हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त विनय। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज क्या हुआ। आज निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और हमने कल डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हम इसका वेट करेंगे 340 के लेवल पे जाने का, लेकिन ये नहीं गया। यहीं से इसने अब मूव स्टार्ट किया तो इसने सबसे पहले हमारा 440 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया। 440 का रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही बाई कॉल आई और बाई कॉल ये हमारा टारगेट था 60 पॉइंट्स, 42 60 पॉइंट का 480 के लेवल तक। और इससे नेक्स्ट टारगेट हमारा इसको क्रॉस करने के बाद बनता था 520 का, जहाँ पे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और यहीं अगर हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन दिया तो इसने 480 के लेवल पे हमारा सपोर्ट लिया, जो हमारा पुराना सपोर्ट का लेवल पे था, और वहीं से इसने बाउंस बैक दिया तो इसने जैसे ही 36,600 के लेवल को ब्रेक किया तो हमारा बाय कॉल इनिशिएट हुई सबसे पहले 36,700 के लेवल पे। फिर इसने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया। फिर इसने जैसे 36,700 के लेवल को ब्रेक किया तो ये 800 तक गया, और 800 को ब्रेक करने के बाद जो हमने कल डिस्कस किया था, हम इसमें बाइंग कर सकते थे 37,000 के लेवल के लिए, लेकिन ये गया 36,950 और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ आया, लेकिन क्लोजिंग में ये क्लोज हुआ है 36,800 के ऊपर, जो हमारा सपोर्ट का काम करता है। तो चलिए देखते हैं अब हमें कल के लिए क्या करना है। तो अब हम आ जाते हैं आज के F&O डाटा पे। तो सबसे पहले अगर हम FIIs का देखें तो इन्होंने आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 3,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग बना के गए हैं फ्रेश, और वहीं अगर हम शॉर्ट्स में आ जाएं तो ये 1,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके गए आज फ्रेश। तो अगर नेट शेल में देखें तो आज FIIs कुछ खास चेंज नहीं करके गए, लेकिन अगर हम प्रॉप डेस्क में देखें तो आज इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग अनवाइंड करे हैं और फ्रेश शॉर्ट्स बनाए हैं 6,500 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। और अगर DIs को देखें तो DIs आज अराउंड 1,500 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश शॉर्ट बना के गए हैं। और अगर हम ये क्लाइंट्स में आ जाएं तो मेजॉरिटी ऑफ बाइंग आज क्लाइंट्स ने करी है। क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स आज 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके गए हैं फ्रेश और 3,000 फ्रेश शॉर्ट करके गए हैं। तो अगर हम नटशेल में देखें तो आज रिटेलर लॉन्ग गए हैं, प्रॉपडेस आज शॉर्ट गए हैं, और FIIs सेम पोजीशंस बिना किसी ज़्यादा छेड़छाड़ के गए हैं, और DIs कुछ ज़्यादा नहीं करके गए हैं। और यहीं अगर हम ऑप्शन डाटा में आ जाएं तो FIIs आज कॉल राइटिंग करके गए हैं अप्रोक्सीमेटली 30,000 कॉन्ट्रैक्ट, और अगर हम पुट शॉर्ट्स में देखें तो यहीं पे ये 40,000 पुट शॉर्ट्स करके गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स आसपास। अगर हम प्रॉप डेस्क में जाएं तो इन्होंने आज कॉल राइटिंग में अनवाइंडिंग करी है। यहीं पे अगर हम देखें तो इन्होंने पुट राइटिंग करी है फ्रेश 1,30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। और अगर हम रिटेलर्स में जाएं तो रिटेलर ने आज 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करे हैं कॉल राइटिंग के, और फ्रेश जो आज पुट राइटिंग हुई है मेजॉरिटी ऑफ वो हुई है रिटेलर्स के द्वारा मोर देन 3,50,000 फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये पुट राइटिंग करके गए हैं। तो अगर हम ऑप्शन चेन डेटा में अगर ऑप्शन राइटिंग देखें तो रिटेलर्स आज लॉन्ग गए हैं, प्रॉपडेस आज थोड़े सा लॉन्ग गए हैं, और FIIs कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करके गए हैं। तो हम देखते हैं कि हमें कल के लिए क्या करना है। सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन में आए तो निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा में जैसे आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के साथ साथ एग्रेसिव पुट राइटिंग स्टार्ट हो गई थी। पुट राइटिंग स्टार्ट होने की वजह से मार्केट ऊपर गया तो जो 17,400 450 और इससे नीचे के कॉल राइटर्स थे उनको अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आई, और शॉर्ट कवरिंग से मार्केट थोड़ा ऊपर गया। तो अगर हम अब कल के लिए देखें तो कल के लिए 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पे एग्रेसिव पुट राइटिंग होके गई है, 450 के लेवल पे भी होके गई है, 400 के लेवल पे भी होके गई है, 550 के लेवल पे भी होके गई है। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 17,500 के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। तो अब हम आ जाते हैं चार्ट्स पे। अगर हम चार्ट्स पे देखें तो चार्ट्स पे आज मार्केट क्लोज हुई है 530 टू 520 के लेवल के आसपास, जो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था। कल
कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, तो हम इसमें थोड़ा सा नीचे जाने का वेट करेंगे 480 के लेवल के आसपास, जहाँ पे हम 440 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग बनाएंगे। और लॉन्ग का पहला टारगेट होगा हमारा 580 के लेवल्स के आसपास। और अगर ये 580 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 630 के आसपास। और अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट करेंगे 440 के लेवल को ब्रेक करने का। अगर ये 440 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 380, और 380 के बाद हमारा टारगेट होगा 340 का। और अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है तो हम इसका मूव का वेट करेंगे, या तो ये 550 के लेवल को क्रॉस करे या फिर 480 के लेवल को ब्रेक करे। अगर इन दोनों में से कोई लेवल ब्रेक होएगा तभी हम फ्रेश ट्रेड लेंगे। हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। अगर हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें तो सुबह से इसमें कॉल राइटिंग हो रही थी और पुट राइटिंग भी हो रही थी, जिसकी वजह से एक रेंज में फंसा हुआ था। लेकिन डे एंड तक आते आते कॉल राइटर्स ने गिव अप कर दिया, इसलिए यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई, शॉर्ट कवरिंग हुई, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में एक बाउंस आया। तो अब हम कल के लिए क्या देख सकते हैं? कल के लिए अगर हम देखें तो 700, 800, 900 तीनों लेवल पे दबा के पुट राइटिंग हुई है। और अगर हम रेजिस्टेंस के लिए देखें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 37,000 के लेवल पे। तो अगर हम ऑप्शन चेन डेटा के लेवल से जाएं, 37,000 का लेवल बैंक निफ्टी में ऐसा लेवल है जो एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो ये क्लोज हुआ है 860 के लेवल पे, जो हमारे सपोर्ट से 60 पॉइंट्स अप है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हम इसका वेट करेंगे, या तो ये 37,000 से 50 की रेंज को ब्रेक करे। अगर ये इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 37,250 से 300 तक, और इसके बाद सेकंड टारगेट होगा 37,500। और अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम नीचे जाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले वेट करें 700 के लेवल को ब्रेक करने के लिए। अगर वो ब्रेक करता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 600 और दूसरा टारगेट होगा 522 480 का। कल अगर ये गैप अप ओपन होता है तो हम 37,050 के लेवल को क्रॉस होने देंगे, तभी हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हम इसका वेट करेंगे 36,600 के लेवल को ब्रेक करने का, जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा 480 और दूसरा टारगेट होगा 280 का। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस वीडियो में बताई गई सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी ट्रेड करना चाहते हैं तो खुद एनालिसिस करिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही कोई ट्रेड करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।